नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स बर्फ़ का जहन्नुम। बर्फ़ का जहन्नुम, लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार शाह, सुलेख व रंग संयोजक अरुण भनोट। साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर भारत सरकार ने एक स्टेशन स्थापित किया था जिसे स्टेशन कोल्डा नाम दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फानी तूफान छाया हुआ था। इस बर्फीले तूफानी मौसम में भी एक रहस्यमय छाया स्टेशन कोल्डा की तरफ बढ़ रही थी। छाया स्टेशन के निकट पहुंची और दाईं ओर की पंक्ति में बने केबिन के दरवाजे पर रुक गई। कुछ क्षण इधर उधर देखने के बाद वह रहस्यमय छाया केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर चली गई। स्टेशन कोल्डा के पहरेदार ने उस रहस्यमय छाया को केबिन में घुसते देख लिया था, अतः वह तेजी से केबिन की ओर आ रहा था। पहरेदार भी केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। तुम इस समय कहाँ गए थे? यह लेने गया था। क्या है यह? तुम्हारी मौत। अगले ही क्षण छाया ने अपने लिबास से खंजर निकालकर पहरेदार की पसलियों में घोंप दिया। आई! इसकी चीख सुनकर जरूर कोई आएगा, मैं उसे भी मार डालूंगा। अब मुझे पिस्तौल से काम लेना होगा। कुछ ही क्षण बाद केबिन का दरवाजा खुला और स्टेशन कमांडर भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे, पहरेदार को क्या हुआ? यह मर गया। मर गया? मगर कैसे? ऐसे। आह! अब केबिन में 2 लाशें थी और हत्यारा था। कमांडर के केबिन में जाकर इनके साथियों को भी ठिकाने लगाना होगा। कुछ क्षण बाद हत्यारा कमांडर के केबिन में साइलेंसर युक्त पिस्तौल के साथ पहुंचा और पिट पिट। मौत का यह भयानक खेल खेलने के बाद हत्यारा दूसरे केबिन से कमांडर और पहरेदार की लाशें भी घसीट कर ले आया। लाशों को केबिन में एकत्र करने के बाद उसने उन पर पेट्रोल छिड़का, फिर दरवाजे के निकट जाकर माचिस जलाई और तीली उनकी ओर उछाल दी। तुम्हारा क्रियाक्रम भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर केबिन से निकलकर हत्यारा तेजी से सामने वाली पंक्ति के एक केबिन में घुस गया। कुछ क्षण बाद स्टेशन कोल्डा भयानक आग में घिरा हुआ था। इसी समय ब्रिटिश शिपिंग कॉरपोरेशन का एक मालवाहक जलपोत समुद्र में यात्रा कर रहा था। उसके रेडियो रूम में सिग्नल हुआ। हेलो हेलो, इमरजेंसी। कोई हमें सुन रहा है? हेलो, इमरजेंसी। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत उत्तर दिया। यस, हम आपको सुन रहे हैं। यह ब्रिटिश जलपोत सी किंग है। आप कौन हैं? हम साउथ पोल स्टेशन कोल्डा से बात कर रहे हैं। भारतीय स्टेशन कोल्डा से। हमें मदद चाहिए। मदद। यह संदेश भारत पहुंचाया जाए। इमरजेंसी, हमारी बैटरी समाप्त हो रही है। जैसे ही संदेश भारत पहुंचा, तुरंत आला कमान की आपात बैठक बुलाई गई। स्टेशन कोल्डा पर कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत सहायता दल भेजना चाहिए। गृह मंत्री ठीक कहते हैं। सारे प्रबंध हो चुके हैं। अणुशक्ति से चलने वाली हमारी विशाल पनडुब्बी स्टेशन कोल्डा जाने के लिए तैयार है। मैं यह चाहूँगा कि सहायता दल के साथ हमारा एक स्पेशल एजेंट भी जाए। वह स्पेशल एजेंट कौन होगा? मैं तो भारत के महान सपूत सागर कुमार के नाम की सिफारिश करूँगा। वह एक महान जासूस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है और पता नहीं क्या क्या है। बिल्कुल ठीक कहा, सागर ही ठीक है। सागर जाएगा। अणुशक्ति से चलने वाली विशाल पनडुब्बी दुर्गा दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा के लिए तैयार थी। 2 घंटे बाद उसकी यात्रा आरंभ होनी थी, अतः इस समय कुछ अंतिम तैयारियां चल रही थी। पनडुब्बी के कमांडर धीरेन्द्र प्रताप भीतर अपने कक्ष में बैठे कुछ चार्ट देखने में व्यस्त थे कि सर, कोई डॉक्टर सागर हेडक्वार्टर का संदेश लेकर आए हैं। इस समय? यस सर, डॉक्टर सागर कहते हैं बहुत आवश्यक संदेश है। ओके, सेंड हिम इन। कुछ क्षण बाद सागर कुमार कमांडर प्रताप के सामने बैठा था। कमांडर ने उसका लाया हुआ संदेश पढ़ने के लिए आश्चर्य से कहा, तो हमारे इस अभियान में आपको शामिल होने के लिए भेजा गया है डॉक्टर सागर? यस सर, मैं भी दुर्गा पर आपके साथ चलूँगा। लेकिन क्यों? कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे स्टाफ में पहले से ही डॉक्टर मौजूद हैं। फिर आप क्यों कष्ट? उचित रहेगा कि आप यह प्रश्न हेडक्वार्टर से पूछें। कमांडर प्रताप ने रेडियो रूम में जाकर हेडक्वार्टर से बात की और कुछ देर बाद वापस अपने कक्ष में आकर गंभीर स्वर में बोला, डॉक्टर सागर, मुझे आपको साथ ले जाने का आदेश मिला है, लेकिन आप हेडक्वार्टर से आने वाले इस संदेश को देख लीजिए। सागर ने संदेश पढ़ा। डॉक्टर सागर को बिना किसी आपत्ति के दुर्गा पर ले जाया जाए और उनके साथ हर तरह का सहयोग किया जाए, सिवाय उन परिस्थितियों के जब दुर्गा या उसके स्टाफ को कोई खतरा ना हो। सागर ने संदेश का कागज कमांडर को वापस करते हुए कहा,
अब तो आपको मुझे साथ ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे आपत्ति है। दुर्गा और उसके स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं यह जरूर जानना चाहूँगा कि आपको हमारे साथ क्यों भेजा जा रहा है। ओके कमांडर, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्टेशन कोल्डा क्यों भेजा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि स्टेशन कोल्डा का इंचार्ज कमांडर रवि मेरा दोस्त है और जब यह स्टेशन स्थापित किया गया था तब मैं भी वहाँ था। दूसरी बात यह है कि स्टेशन कोल्डा संसार की नज़रों में मात्र मौसमी हालात जानने का स्टेशन है, जबकि असल बात यह नहीं है। स्टेशन कोल्डा पर कुछ ऐसे उपकरण और विशाल राडार लगाए गए हैं जिनसे हम अपने शत्रु देशों की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। अब वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे यह जानने के लिए भेजा जा रहा है कि उस गड़बड़ का कारण कोई विदेशी जासूस तो नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन प्लीज़ यह बातें आप किसी और को ना बताएं। हाँ, मैं समझ गया, आपका मिशन महत्वपूर्ण है, फिर भी आप स्वयं को मामूली डॉक्टर कहते हैं। यह तो तुम्हें स्टेशन कोल्डा पहुंचकर पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। वहाँ कोई राडार वगैरह नहीं है, यह तो मेरी बनाई हुई कहानी है। असली बात तो कुछ और ही है। उसके बाद कमांडर प्रताप ने सागर की मुलाकात अपने कुछ साथियों से कराई। कैप्टन सलीम, यह डॉक्टर सागर हैं, दुर्गा पर हमारे साथ चल रहे हैं। हेलो, यह लेफ्टिनेंट आप्टे हैं। मैं रेडियो इंजीनियर सतीश वर्मा हूँ। डॉक्टर सागर, खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। कैप्टन सलीम, डॉक्टर सागर को इनके केबिन में पहुँचा दो, अब इनसे शाम को डिनर पर भेंट होगी। यस सर। सागर को उसके केबिन में पहुँचा दिया गया। मैं थोड़ी देर सोता हूँ, यहाँ तक पहुँचने में बहुत थक गया हूँ, पहले कपड़े बदल लूँ। कुछ ही देर बाद पनडुब्बी दुर्गा ने दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा आरंभ कर दी। 3 दिन तक यात्रा जारी रही। सागर पनडुब्बी के पूरे स्टाफ से घुल मिल चुका था, विशेषकर डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर रीना से उसकी दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर खन्ना, मुझे यह आशा नहीं थी कि पनडुब्बी स्टाफ में कोई महिला भी हो सकती है। डॉक्टर रीना को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टर रीना दवाइयों वाली डॉक्टर नहीं है, यह पनडुब्बी की एटमी भट्टी की इंचार्ज है। अब महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं है। डॉक्टर सागर। डॉक्टर रीना उठी। आइए, मैं आपको पनडुब्बी की सैर कराती हूँ। चलिए। हमारी पनडुब्बी की लंबाई 300 फुट है। स्टाफ में 80 आदमी हैं। किश्ती के भीतर आराम की हर एक चीज़ मौजूद है और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पनडुब्बी लगातार 3 मास तक पानी के अंदर रह सकती है। अच्छा? डॉक्टर रीना उसे पनडुब्बी के इंजन रूम में ले आई। यह एटमी भट्टी है, अर्थात पनडुब्बी का दिल यही है। यहीं से पूरी किश्ती को ऊर्जा सप्लाई की जाती है। किश्ती की सैर कराने के बाद डॉक्टर रीना उसे एक कमरे में लेकर आई। यहाँ एक बड़ा पोर्ट होल बना हुआ था। ओह, कितना सुंदर दृश्य है। जी हाँ। दोनों वहीं खड़े रहकर बातों में व्यस्त हो गए। अब आप मुझे दक्षिण ध्रुव के बारे में कुछ बताइए। आप वहाँ पहले भी जा चुके हैं ना? जी हाँ, वह बड़ी दिलचस्प और खतरनाक जगह है। वहाँ केवल 2 मौसम होते हैं, दिन और रात। 6 मास दिन रहता है और 6 मास रात। रात के समय सनलाइट की मध्यम रोशनी होती है। अक्सर बर्फानी तूफान आते रहते हैं और आंधियाँ इतनी तेज चलती हैं कि भारी से भारी टैंक को भी दूर तक उड़ा सकती हैं। बर्फ गिरने के कारण वहाँ की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वहाँ कोई ऐसी निशानी स्थायी नहीं रहती जिससे रास्तों का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर हम स्टेशन कोल्डा तक कैसे पहुँचेंगे? रेडियो संदेश के द्वारा। जब तक स्टेशन की ओर से कोई संदेश नहीं आएगा, हम उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल वहाँ रात का मौसम होगा और बर्फ गिर रही होगी। कमांडर प्रताप कह रहे थे कि स्टेशन कोल्डा के इंचार्ज कमांडर रवि आपके मित्र हैं। सागर कोई उत्तर देना ही चाहता था कि तभी एक जवान ने आकर कहा, डॉक्टर सागर, आपको कमांडर ने अपने केबिन में बुलाया है। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। डॉक्टर सागर, हमें स्टेशन कोल्डा का संदेश मिला है। आपके लिए एक बुरी खबर है। वहाँ आग लग गई है। कुछ लोग मर चुके हैं, जिनमें आपके मित्र कमांडर रवि भी शामिल हैं। ओह! रवि की मौत के समाचार ने कुछ देर के लिए सागर को खामोश कर दिया। तभी कमांडर प्रताप ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी डॉक्टर सागर, लेकिन आप धैर्य से काम लीजिए। यस कमांडर, लेकिन वहाँ आग कैसे लगी? यह पता नहीं चला, क्योंकि उनसे विस्तार से बात नहीं हो सकी। उनकी रेडियो बैटरी समाप्त हो रही थी और संदेश के सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। उनकी बैटरी तो समाप्त नहीं होनी चाहिए थी,
क्योंकि उनके पास हाई पावर बैटरी का अच्छा खासा स्टॉक था। हो सकता है उनका वह सारा स्टॉक जल गया हो। आग अवश्य ही पेट्रोल के भंडार में लगी होगी, शायद। अच्छा, अब हमारी पोजीशन क्या है? हम वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।